तो हेलो भाई लोग, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। तो एक गुजारिश है कि जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लें। तभी आपको ये एपिसोड समझ में आएंगे। आपको मेरे ही चैनल पर बैटल थ्रू द हेवन, फ्लेम एम्परर और पुराने मतलब बैटल थ्रू द हेवन की भी सीरीज मिल जाएगी। खैर, ये सब तो होगी बकचोदी, अब आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि ये जो ब्लड डेमन की रहती है इस गोरफिंड की इस समय होली फ्लेम से टकरा रही थी। जियान यहाँ पर कुछ अलग फील करता है। अब आगे वैसे तो देखा जाए, क्योंकि ग्रैंडपा अल्केमिस्ट का सोल पावर प्लस होली फ्लेम का पावर, तो उस हिसाब से इस गोरफिंड को, जिसके पास 6 हाथ थे और 3 सर थे, मारा जाना चाहिए था। पर जियान यहाँ पर एक अनईजी फील कर रहा था। इस अटैक के कारण ये घोरफिंड क्राई कर रहा था, पर ये कहता है जिस दिन मेरे किंग आएंगे ह्यूमंस तुम सब मारे जाओगे। इधर जियान इस बैटल को देखते हुए फाइनली बिग ब्रदर स्नेक जिंग से कहता है कि आप इन दोनों को प्रोटेक्ट करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। शार्लिंग भी कहती नहीं, मैं भी जाऊंगी। तभी स्नेक जिंग कहता है अरे आंटी रुक जाओ, मतलब ये मजाक में कहता है, जियान को जाने दो क्योंकि उसने एक घोरफिंड को पहले भी मारा है। जियान भी इसे समझाता है, ये बात मान जाती। इधर जियान आगे निकलने लगता है। यांग जिन मतलब वो होली फ्लेम जैसे ही जियान को यहाँ पर आते देखता है, बोलता है तुम बाहर निकल जाओ। तभी जियान इनसे कहता है सीनियर, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। इसके तुरंत बाद ही जियान के बॉडी पर 2300 प्रकार के फ्लेम प्रकट हो जाते हैं। यांगजिन भी से कहते हैं तुम टेंशन मत लो, जैसे यहाँ का बैटल खत्म हो जाएगा मैं अपना होली फ्लेम यानी मैं खुद तुम्हें मिल जाऊंगा। फिलहाल यांगजिन यहाँ पर जो भी ब्लड ट्रेस था ब्लड मिस्ट का, उसे गायब करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये जो ब्लड डेमन यानी घोरफिंडर होता है, सोचता है एक 5 स्टार डाउडी का बंदा अगर मैं इसकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाऊं तो मैं शायद एक बार फिर से रीबॉर्न हो सकता हूं। पर अब ये ब्लड डेमन के बढ़ते पावर को देखकर फाइनली यांगजिन भी, क्योंकि ग्रैंड अल्केमिस्ट पहले ही अपना एनर्जी वेस्ट कर मतलब खर्च कर चुके थे, तो ये जियान से कहते हैं बच्चे मेरी मदद करो। इस समय इस डेजर्ट माउंटेन पर कई सारे रॉक्स ऊपर उड़ रहे थे और ये सभी खाकी होली फ्लेम से कवर्ड थे। ये रॉक्स ही बेसिकली उस एविल ऑरा को यानी ब्लडी ऑरा को सप्रेस कर रहे थे। जियान अपनी आंखें बंद करता है और एक फायर लोटस जो 23 प्रकार के फ्लेम से बना होता है अब इसके पाम पर प्रकट हो जाता है। इसे देख करके यांगजिन भी मतलब इसके फ्लक्चुएशन को फील करके हैरान हो जाते हैं। इधर होली फ्लेम पावर और ब्लड रेड ब्लड डेमन एनर्जी लगातार एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। ग्रैंड अल्केमिस्ट भी एक चीज फील कर रहे थे, हालांकि ये ब्लड डेमन की जो है धीरे धीरे खत्म तो हो रहा है, पर फिर भी इनको कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ फील हो रहा था। जियान भी अपने इस बुद्धा लोटस यानी साइलेंस लोटस को इस ब्लड डेमन की तरफ लॉन्च कर देता है। इस सीन को देख करके ये जो घोरफिंड रहता है और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसकी बॉडी में से एक पर्पल गोल्ड लाइट निकलती है जिससे कि आसपास का स्पेस भी ट्रेम्बल करने लगता है। इवन जियान का बुद्धा लोटस और होली फ्लेम भी मानो इसके सामने वीक पड़ रहे हो। सानलिंग भी इस सीन को देख करके अपने फादर यानी ग्रैंडपा अल्केमिस्ट को यहाँ से भागने के लिए कहती है। ग्रैंडपा अल्केमिस्ट यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। वैसे भी इनकी बेटी ने अभी इनको फादर जो बोल दिया रहता है। अब ये मतलब अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुके थे, क्योंकि ये जो पर्पल बीम ऑफ लाइट थी इनके तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी। तभी यहाँ पर एक रहस्यमयी घटना घटती है। जियान और यांगजिन दोनों अपने होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम से इस ब्लड डेमन की को फिलहाल सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। इनको लगा नहीं था कि ये घोरफिंडर अपने लेफ्ट हैंड से एक पावरफुल ऑरा यानी पर्पल गोल्ड ब्लड डेमन एनर्जी, जिसको एक लेजेंडरी ब्लड माना जा सकता था, ये छिपा कर रखेगा और इसे ऐसे मौके पर ये लॉन्च करेगा। हालांकि मतलब इसके अटैक की वजह से जियान भी थोड़ा खून की उल्टी करता है, पर यह अचानक से गायब होता है और जो बुद्धा लोटस था वो इससे इसका जो कनेक्शन था मतलब जिसे ये अभी कंट्रोल कर रहा था उसे छोड़ चुका था ये पहले ही। अब ये अपना एंशिएंट जुआन रूलर निकालता है और तुरंत ही ग्रैंड अल्केमिस्ट के सामने प्रकट हो जाता है और उन्हें दूर फेंक देता है। किसी को लगा भी नहीं था कि जियान इतना ज्यादा मतलब बोल्ड एक्ट करेगा, क्योंकि वो जो पर्पल गोल्ड डेमन लाइट रहती है ग्रैंड अल्केमिस्ट की तरफ ही बढ़ रही थी और इसके बीच में जियान आ जाता है। एल्डर लॉन्ग भी इस समय अपना हाफ ड्राउजियन लेवल का पावर दिखा रहे थे। जियान की बॉडी एकदम लिमिट तक चल रही थी। हालांकि यांगजिन इस घोस्ट को यानी घोरफिंडर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, पर फिलहाल ये भी मतलब उतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जियान के एंशिएंट जुआन रूलर से इस समय 2300 प्रकार के फ्लेम के ऑरा को देखा जा सकता था। शानलिंग शानयो एकदम हैरान थी जियान के इस प्रकार के मूव को देख करके। अब ये पर्पल डेमन जो गोल्ड की अटैक रहता है जियान के बस 3 मीटर पहले पहुंच चुका रहता है। जियान अपना एंशिएंट जुआन रूलर उठाता है और एक पावरफुल अटैक इससे कर देता है। इसका मतलब इटर्नल फायर इस गोल्डन लाइट से टकराता है। इसके कोलिजन के कारण अब जियान लगभग धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, मतलब इतना ज्यादा इस पर प्रेशर आ रहा था। इसके फोरहेड पर पसीने आ रहे थे। जियान के एंशिएंट जुआन रूलर पर लॉन्गी मतलब अपने रेड फ्लेम से कवर्ड थे और ये भी इस अटैक को डिसॉल्व करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, पर जियान इसके बावजूद मतलब पावरलेस फील कर रहा था। इस दौरान जियान खून की उल्टी भी करने लगता और ये काफी ज्यादा शॉक्ड था इस घोरफिंड यानी एविल क्लैन वालों का पावर देखकर। हालांकि मतलब ज्यादातर जो पावर था इस पर्पल गोल्डन ब्लड डेमोनिक की का ज्यादातर लॉन्गी ने ब्लॉक कर दिया था, फिर भी
जियान इसके द्वारा इतना ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था। अब जियान एक मूव भी कर पाता तभी ये पर्पल डेमन की ब्लास्ट कर जाती है और इसमें से जो वेव्स निकलते हैं काफी तेजी से प्योर पावर जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियान इस समय काफी ज्यादा वीक फील कर रहा था। ये सबसे खतरनाक अटैक था घोरफिंड्स वालों का। बेसिकली इस अटैक के बाद ये जियान की मतलब पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता अपने में ये घोरफिंडर, और शायद ये जियान को कंट्रोल भी कर सकता था इसके बाद। ग्रैंड अंकल भी कहते हैं एल्केमिस्ट कि ये अब तो काफी लेट हो चुका है। इनकी आंखों में भी एक अलग दर्द रहता है क्योंकि इनका ऑरा भी अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और ये तो अब गायब भी हो रहे थे। शानलिंग जियान को यहाँ से भागने के लिए कहती है। लॉन्ग ही इस अटैक को ब्लॉक करने में लगे थे तो जियान को ये हेल्प भी नहीं कर पाते थे। अब पूरा चीज जियान के ऊपर आ चुका था। ये तुरंत ही अपना स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक्टिवेट करता है। उसके बाद हुआंग क्वांग फिंगर, हुआंग क्वांग पाम और हुआंग क्वांग एंगर, साथ में ग्रेट हेवन फॉर्चून पाम, 4 अटैक एक साथ लॉन्च करता है। शानलिंग भी इधर रुकती नहीं है, जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। जियान की बॉडी को फाइनली जो घोरफिंड गोल्डन की रहता है हिट कर देता है। जियान को लगता है ये अपना दिमाग से आपा खो रहा है। यांग जिंग ग्रैंड अल्केमिस्ट इस समय जियान की तरफ ही देख रहे थे। ये घोरफिंडर जो था अब यहाँ से भाग जाता है पर जाते जाते ये कहता है मैं फिर से आऊंगा, उस समय तुम लोग तैयार रहना। पर ये जाते जाते घोरफिंडर ने यहाँ पर एक बूंद ब्लड रेड की छोड़ दिया रहता है। ऐसा लगता है ये किसी को बुला रहा हो। इधर शानलिंग भी जियान के बाजू में आ गई रहती है, जियान को सपोर्ट कर रही होती है। यांग जिन भी आ जाते हैं और ये अपनी बॉडी से एक प्योर फोर्स जियान की बॉडी में ट्रांसफर कर रही होती है और साथ में ये जियान से माफी मांग रही होती है। पर जियान कहता है तुम इतना मत सोचो, वैसे भी मैंने तुम्हें वादा किया था। ग्रैंड अल्केमिस्ट इस समय कहते हैं मुझे देखने दो। शानलिंग भी इसे कहती है फादर आपको इसे बचाना ही पड़ेगा। ये अपना सोल पावर इस समय जियान की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे थे, मतलब इंस्पेक्शन के लिए। जब इनका सोल पावर वापस आता है तो ये थोड़ा ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। जियान का चेस्ट अब सबको दिख रहा होता है। इस पर एक मतलब चेस्ट पर एक पर्पल गोल्ड ब्लड स्ट्रिप दिखाई दे रहा होता है। ये कहते हैं कि ये तो घोरफिंड गोल्डन एनर्जी है। यांगजिन भी शॉक्ड हो जाता है। अब ये एक्सप्लेन करने लगते हैं यही जो ब्लड डेमन गोल्डन की है सबसे मेलिशियस चीज है ब्लड डेमन क्लैन यानी एविल क्लैन की। जियान इनसे कहता है पर मैं इस एनर्जी को क्यों नहीं फील कर पा रहा हूँ। शुरुआत में जब इसकी बॉडी में एंटर किया था जियान थोड़ा बहुत लॉस फील करता है पर फिलहाल ये ऐसा कुछ नहीं फील कर रहा था। ये बताते हैं कि ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। जब जब ये एक्टिवेट होगा तो ये तुम्हारे माइंड को प्रभावित करेगा और धीरे धीरे तुम्हारे मतलब बॉडी में तुम्हारे माइंड को ये कंट्रोल करने लगेगा। जियान अपने दांत चबा रहा होता है, बोलता है क्या इससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता हूँ। ग्रैंड अल्केमिस्ट कहते हैं फिलहाल मुझे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं पता है। यांगजिन इनसे विनती करने लगता है कि ग्रैंड अल्केमिस्ट कुछ तो बताइए। ग्रैंड अल्केमिस्ट भी हंसते हैं और कहते हैं ये बंदा मतलब मेरे जैसा ही है, बिल्कुल भी निडर। इसके बाद यांगजिन कहता है कि मेरा जो होली फ्लेम है वो तुम्हें मिल जाएगा पर इसके लिए भी तुम्हें कुछ टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे। और ये इस दौरान जियान को बताते हैं अगर कोई भी तुम्हारे बॉडी पर ये चीज डिस्कवर कर लिया डाउडी कॉन्टिनेंट में तो सब लोग तुम्हें एविल क्लैन का ही समझेंगे, तो सावधान रहना। ग्रैंड अल्केमिस्ट भी कहते हैं मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो हम फिलहाल यहाँ पर जो भी कुछ ब्लड डेमन गोल्डन की है उसको सील कर देते हैं और ये टेम्पोररी ही है। इस दौरान ये भी कहते हैं मुझे मालूम है तुम्हारे पास कई सारे सीक्रेट्स हैं जियान और तुम शायद पहले ऐसे इंसान होगे जो 2 या 2 से ज़्यादा होली फ्लेम को डेवोर कर सकता है। पर ये कहते हैं जब तक कि तुम्हारा मतलब स्ट्रेंथ डाउडी 8 स्टार का ना हो जाए और कम से कम तुम्हारे पास 2 होली फ्लेम ना आ जाए तब तक तुम इस ब्लड डेमन की को रैशली रिमूव नहीं करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब वैसे भी जियान क्योंकि इस रॉक के द्वारा यानी कि होली फ्लेम के द्वारा रिकॉग्नाइज हो चुका था तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश था। इधर जियान इस समय क्रॉस लेग्ड इस डीप डेजर्ट माउंटेन पर बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं, एक के बाद एक। लिटिली आता है सबसे पहले पर ये मतलब अभी पूरा तरह से नहीं पहुंचा रहते हैं पर ये निराश रहता है थोड़ा, क्योंकि जियान के बॉडी में जैसे ही वो ब्लड डेमन की एंटर की रहती है ये तुरंत ही उसे फील कर लिया रहता है। इस समय इसके आंखों से मानो एक बूंद पानी भी गिर रहा था, मतलब आंसू आ रहे थे। इसके पीछे यिंगिंग होती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। लिटिली तुरंत ही कहता है मेरे हिसाब से एल्डर ब्रदर टॉप ऑफ द माउंटेन पर ही होने चाहिए पर शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ है। यिंगिंग भी मतलब सेम चीज कहती है मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ तो पावरफुल एविल चीज है जो शायद अभी अभी डिसअपियर्ड हो गई है, मतलब गायब। मूफेंग और ग्रीन फ्लूट भी यहाँ पर एक के बाद एक पहुंच चुके थे। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लिटिली यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये जियान को देखता है पर ये फील करता है कुछ तो गलत है। जियान का इस समय अपर बॉडी खुला हुआ था। लिटिली की नजर सीधा जियान के वो चेस्ट पर जाती है जहां पर वो ब्लड की था। ये जो ब्लड की थी जियान के गर्दन से शुरुआत करके इसके हार्ट तक जा रही थी जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज दिख रहा था। ग्रैंड अल्केमिस्ट इस समय शानलिंग से बात कर रहे होते हैं, तभी ये बोलते हैं यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। इस दौरान ये स्माइल करते हैं पर ये वीक फोर्सेस रहती है इनके हिसाब से। इस दौरान ग्रैंड अल्केमिस्ट शानलिंग, शान याओ और अपने को इस समय सोल पावर से घिरे रहते हैं और ये जियान के जैसा एक सिमिलर ऑरा फील करते हैं जिसके कारण ये बहुत ज्यादा स्तब्ध हो जाते हैं। लिटिल इस समय जियान से गले मिल रहा होता है। ग्रैंड अल्केमिस्ट जो होते हैं हैरान होते हैं, जियान बताते हैं ये मेरे ही लोग हैं। लिटिली तुरंत ही जियान से इसके बॉडी पर वो जो ब्लड स्टेन होता है, ब्लड की होता है, उसके बारे में पूछने लगता है। जियान इसको पूरी कहानी सुनाता है। लिटिली इस समय काफी गुस्से में होता है और इसके अंदर से पूरी तरह से
फायर की वोल्केनो के समान बाहर निकल रही थी। लिटिल इतने गुस्से में होता है कि ये ग्रैंड अल्केमिस्ट से कहता है, अगर आपने मेरे भाई को क्योर नहीं किया तो मैं इस डेजर्ट माउंटेन को जला के राख कर दूंगा। ये सुन करके ग्रैंड अल्केमिस्ट भी हंसने लगते हैं, कहते हैं तो फिर दिखाओ। पर लिटिल ये जैसे इनके पावर को फील करता है ये थोड़ा शांत हो जाता है। ग्रैंड अल्केमिस्ट भी हैरान रहते कि जियान के पास एक फायर स्पिरिट है। लिटिल ये का पावर सप्रेस होने लगता है क्योंकि यहाँ पर यांग जिन भी थे जो एक होली फ्लेम थे, जिसे देखकर अब लिटिल ये भी हैरान था क्योंकि जियान से भी ज्यादा ये आराम से बहुत जल्दी होली फ्लेम को फील कर सकता था। क्योंकि लेजेंड्स में ऐसा कहा जाता है कि फायर एल्फ जब ग्रो करते हैं तो ये होली फ्लेम से भी ऊपर या उसके टक्कर का बन सकते हैं। लिटिल इसे कहता है क्योंकि आप तो एक होली फ्लेम हो तो आप क्यों नहीं इस ब्लड डेमन गोल्ड की को सप्रेस कर देते हो। यांग इस समय तुरंत ही कहते हैं, हालांकि मैं होली फ्लेम हूँ पर एक और चीज है जो मिसिंग है, बिना उसके मेरे बॉडी का जो होली फ्लेम है जियान के अंदर एंटर भी नहीं करेगा। लिटिल ये कहता है क्या है वो चीज, मैं तुरंत ही उसे पालूंगा। ये तुरंत ही कहते हैं, उसको कहते हैं होली फ्लेम क्रिस्टल। ये सुनते ही लिटिल ई की आंखें बाहर आ जाएंगी। लिटिल ई को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पर सामने यिंगिंग आती है और कहती है, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं क्या ये वही चीज है। इसके हाथ में इस समय वही फेयरी रेड क्रिस्टल होता है। इसे देख करके जियान भी हैरान हो जाता है और ये जो होली फ्लेम क्रिस्टल था रेड कलर का, बिना कुछ बताए काफी तेजी से यांगजिन की तरफ बढ़ने लगता है। यिंगिंग समझ जाती है ये होली फ्लेम क्रिस्टल इन्हीं का है, मतलब इसी वाले होली फ्लेम का है। यांगिन इस समय इस क्रिस्टल से बात कर रहे होते, कहते क्या तुम ठीक हो। ये जो क्रिस्टल था एक नॉटी बच्चे के समान था पर अभी भी इसके ऊपर कुछ बहुत एविल ऑरा बची हुई थी। ग्रैंड अल्केमिस्ट भी कहते हैं इसको काफी ज्यादा कोरोड कर दिया गया है एविल ऑरा से। ग्रैंड अल्केमिस्ट कहते हैं ये मुझ पर छोड़ दो क्योंकि इनके पास अब काफी समय बचा था, कम समय बचा था, तो ये इस चीज को करना चाहते थे ताकि इस एविल ऑरा को ये बाहर निकाल सके। यांगजिन कहते हैं पर तभी ग्रैंड अल्केमिस्ट कहते हैं ये मुझ पर छोड़ दो और तुम मेरे जाने के बाद इनका ध्यान रखना। शानलिंग समझ जाती है। ग्रैंड अल्केमिस्ट कहते हैं शानिया और शानलिंग तुम दोनों अच्छे से कल्टीवेट करना, तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यिंगिंग इस समय जियान को देखकर थोड़ा दुखी थी। जियान हैरान था क्योंकि लिटिल ही मूव फेंग और ग्रीन फ्रूट का जो ऑरा था पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका था। यांगे इस दौरान इससे पूछते हैं मतलब यिंगिंग से क्या हुआ था वहां पर। ये बताती है कि वहां पर भी एक गोरफिंड था जिसे मैंने मार दिया। इस दौरान यिंगिंग थोड़ा गुस्सा में रहती है तो इसके बॉडी से इसका जो अज्योर फ्लेम रहता है वो बाहर आने लगता है। इसे देख करके ग्रैंड अल्केमिस्ट और यांग जिन दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो होली फ्लेम है और ये तो शायद मेरे पर भी जो होली फ्लेम है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ये यिंगिंग के बॉडी पे कुछ स्ट्रेंजनेस फील करते हैं पर ये इस चीज को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। ग्रैंड अल्केमिस्ट इस पर अपना सोल पावर यानी क्रिस्टल पर यूज करने लगते हैं। ये प्रोसेस लगभग कुछ मिनट ही चलता है। अब होली जो फ्लेम क्रिस्टल था पहले से काफी ज्यादा काम हो चुका था और ग्रैंड अल्केमिस्ट भी अब गायब होने लगते हैं। इस सीन को देख करके यांग जिन अपने पैरों पर आ जाता है, इनको झुक करके प्रणाम करने लगता है। जियान भी इस समय झुक गया रहता है। अब यांगजिन कहते हैं कि मैं इसका फिलहाल का करंट मास्टर हूँ होली फ्लेम का, अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ पर इसे कॉन्कर तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये तुम्हें एक्सेप्ट करेगा ये नहीं ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा और इसके लिए तुम्हें एक ही चांस मिलेगा। जियान के पास ये होली फ्लेम क्रिस्टल आ गया रहता है। यिंगिंग तुरंत ही कहती है जियान से कि जियान पहले तुम्हें इस होली फ्लेम क्रिस्टल का अप्रूवल पाना पड़ेगा तभी तुम होली फ्लेम को डेवोर कर सकते हो। इस होली फ्लेम क्रिस्टल में से टेरिफाइंग रेड ऑरा बाहर आ रही थी, इसमें से थोड़ा बहुत फ्लेम भी रेडिएट कर रहा था। हालांकि जियान के बॉडी पर वो ब्लड स्ट्रेन होती है पर जियान जानता था कि इसके पास पावरफुल लोग हैं जैसे कि गोल्डन ड्रैगन किंग और लॉन्गी। खास करके गोल्डन ड्रैगन किंग जब जागेंगे तो जरूर इस समस्या का समाधान कर ही देंगे। यानजिंग भी से कहते हैं जब तुम्हें मतलब इस होली फ्लेम का अप्रूवल मिल जाएगा तो ये तुम्हारे अंदर जो ब्लड स्ट्रेन है मैं इसको सप्रेस कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ये जो होली फ्लेम क्रिस्टल है बेसिकली होली फ्लेम का ये हार्ट माना जा सकता है। इस दौरान ये जियान को समझाते हैं कि तुमको ये होली फ्लेम तो मान लो मिल भी गया पर इसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि एविल क्लैन वाले फिर से शायद तुम्हारे पर अटैक करे क्योंकि तुम्हारे पास होली फ्लेम है। तुम डाउजियान लेवल में भी उनसे फाइट कर पाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि ये एलियन रेस काफी ज्यादा पावरफुल है। जियान इनकी बात ध्यान से सुन रहा होता है। इसके बाद ये कहते हैं अगर तुम्हें इस होली फ्लेम क्रिस्टल का अप्रूवल नहीं मिला तो तुम होली फ्लेम को डेवोर नहीं कर पाओगे। बाकी लोग भी यहीं पर थोड़ी दूर बैठ के कल्टीवेट करने लगते हैं यानजिंग के हिसाब से बताए जाने पर। यानजिंग इसके बाद बोलते हैं कि मुझे अभी भी इस डेजर्ट प्लेस के कुछ जगहों पर जाना है तो तुम लोग यहाँ पर ट्राई करो, मैं आता हूँ। जियान के हाथ में ये होली फ्लेम क्रिस्टल होता है। जियान कहता है मैं किसी भी तरह से होली फ्लेम को हासिल ही करके रहूंगा। सभी लोग कल्टीवेशन करने लगते हैं पर यिंगिंग का इरादा कुछ और ही रहता है। जियान के हाथ में ये होली फ्लेम क्रिस्टल होता है। इस दौरान जियान अपने 2300 प्रकार के फ्लेम को एक्टिवेट करता है और ये जैसे इस क्रिस्टल को अपने फ्लेम से टच करता है इसमें से ब्लड रेड कलर का डेमोनिक पावर जैसे मानो बाहर आने लगता है। पर थोड़ी देर में इसके पावर को ये क्रिस्टल खा जाती है। जियान को यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आता है क्योंकि अपना सोल पावर भी यूज करता है पर ये चीज इसको ब्लॉक कर देती है और ये क्रिस्टल इसके हाथों में से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। तभी इस क्रिस्टल में से आवाज आती है, एक केवल 5 स्टार डाउडी का बंदा जो कि इनिशियल लेवल में है मुझे सबड्यू करना चाहता है, मतलब हासिल करना चाहता है।
बेसिकली यहाँ पर जो रॉक रहता है येलो कलर का, वो एक ह्यूमन नेचर दे रहा होता है और यहीं से ये आवाज़ निकलती है। जियान जैसे ही इस होली फ्लेम क्रिस्टल को दोबारा से होल्ड करने जाता है, तभी यिंगिंग कहती है मुझे ट्राई करने दो। इस दौरान यिंगिंग हंस रही थी। जियान को कुछ समझ में नहीं आता है, पर ये यिंगिंग को ट्राई करने देता है। यिंगिंग जैसे ही अपना ब्लू फ्लेम एक्टिवेट करती है, ये जो क्रिस्टल रहता है इसमें से आवाज़ आती है, तो तुम भी एक होली फ्लेम हो। यिंगिंग का ऑरा भी काफ़ी तेजी से बढ़ने लगता है, इसकी आंखें भी ब्लू कलर में बदल जाती हैं और ये इससे कहती है, हालांकि मैं तुमसे कई सालों में नहीं मिली, पर तुम अभी भी वैसे ही हो। इस समय यिंगिंग एक डोमिनियरिंग क्वीन के समान लग रही थी। यिंगिंग को ऑरा को फील करके जियान भी एक बार को स्तब्ध हो जाता है। लिटिली भी समझ जाता है बेसिकली यिंगिंग शायद अपने होली फ्लेम को सप्रेस करके रखी है जानबूझकर। अंकल लॉन्ग को भी सेम ही ऐसा लगता है। अब ये रेड क्रिस्टल कहता है, कौन हो तुम, ब्लू होली फ्लेम? यिंगिंग गुस्से में कहती है, कोल्डली तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। यिंगिंग के ऑरा के कारण पूरा डेजर्ट माउंटेन हिल रहा था। इसके बाद ये जो रेड क्रिस्टल रहता है कहता है, मैं और तुम दोनों होली फ्लेम है, तो तुम मुझसे लड़ाई क्यों करना चाहती हो? क्या तुम मुझे डिवोर करना चाहती हो? यिंगिंग इसे कहती है, अगर मास्टर ने यहाँ पर नहीं कहा होता, मतलब जो इस फ्लेम के पहले के मास्टर थे, तो मैं आज तुम्हें सबक सिखा देती। इस फ्लेम का नाम वोक्जिन टिनयान रहता है। इसको हम अकीरा फ्लेम भी कह सकते हैं। यिंगिंग इसे कहती है कि तुम इस लड़के को एक चांस दे दो। अकीरा कहता है, ये लड़का तो डाउडी 5 स्टार का, ये तो मेरे टैलेंट को भी वेस्ट कर देगा, ऐसे लोगों के साथ मैं। इसकी बात सुनकर यिंगिंग तुरंत ही और भी ज़्यादा ऑरा बढ़ा देती है और ऐसा लगता है अकीरा पर अटैक कर देगी। अब ये जो अकीरा फ्लेम रहता है इसकी बात मान जाता है, कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हारे वजह से इसको एक चांस दे देता हूँ। इसके बाद यिंगिंग जियान से कहती है, जियान अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस चांस का क्या करते हो। अकीरा फ्लेम जियान से तुरंत ही कहता, अगर ये वुमेन मुझे धमकाती नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चांस भी देता, तुम्हारे जैसे तुच्छ प्राणी पर? उसके बाद ये बताने लगता है, लड़के मैं 35th रैंक का होली फ्लेम हूँ, मेरा नाम फायर हर्ट टियानियन है, हिंदी में बोले या अंग्रेजी में तो अकीरा फ्लेम। जियान इसे सुनकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि जियान के जो अभी लेवल रहता है इसके पावर के हिसाब से ये 35 या 36 या 33 के ऊपर के ही फ्लेम एब्जॉर्ब कर सकता था, उसके नीचे का अभी इसका उतना पावर नहीं था। ये जो अकीरा फ्लेम होता है इसमें अर्थ एट्रीब्यूट और साथ में फायर एट्रीब्यूट मिक्स होता है, यानी ये डुअल नेचर का होली फ्लेम है। अंकल लॉन्ग भी समय काफ़ी खुश होते हैं, अगर जियान डाउजियान लेवल में ब्रेक कर जाए तो ये गोल्डन ड्रैगन किंग के लिए भी एक बॉडी बना सकता था, क्योंकि अब शायद इसको एक होली फ्लेम मिल जाएगा और ये ड्रैगन क्लैन को यूनिफाई भी करा सकता था। इससे अंकल लॉन्ग को भी फायदा होने वाला था। जियान अपने मन में सोचने लगता है क्योंकि इसके पास कई सारे हेवनली फ्लेम थे और सभी फायर एट्रीब्यूट के थे। जियान के पास अर्थ एट्रीब्यूट नहीं था, इसके हेवनली फ्लेम में यही एट्रीब्यूट मिसिंग था और ये होली फ्लेम में इसे मिल रहा था, इसलिए जियान इसको और भी ज़्यादा इच्छा से चाहता था। अकीरा फ्लेम जियान से बोलता है, क्या तुम रेडी हो बच्चे? जियान भी कहता है, हाँ आप जब चाहे स्टार्ट कर सकते हो। अगर जियान इस होली फ्लेम क्रिस्टल का अप्रूवल पा लिया तो ये लास्ट स्टेप में सीधा पहुंच जाएगा, मतलब ये सीधा उस होली फ्लेम को डेवोर कर सकता था। अब क्योंकि ये प्रोसेस शुरू होने वाला था तो जियान, काइलिन, जुनेर, जायो फैमिली, यूहुआओ यानी एंशिएंट जुआन रूलर सबको इस समय याद कर रहा होता है कि मुझे किसी भी हालत में इस होली फ्लेम को डेवोर करना ही है। अब ये अकीरा फ्लेम अपने को किंग बोलता है, कहता है मैं किंग का तुम्हें एक सिंपल टास्क देता हूँ, तुम्हें यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अगर मैं उनको टच भी कर दिया तो तुम हार जाओगे और तुम इस होली फ्लेम को यानी मुझे डिवोर नहीं कर सकते हो। ये कहता है, क्या तुम प्रोटेक्ट करना चाहोगे इन्हें? जियान सोचने लगता है ये बंदा प्रोटेक्शन के लिए क्यों बोल रहा है इन लोगों को। तभी लिटिल ये बोलता है जियान से, ब्रदर ये आपको जानता है कि आपका डिफेंस लगभग 0 है और आप क्लोज कॉम्बैट में ही अच्छे हो, इसलिए ऐसा कह रहा है। यिंगिंग इस दौरान इस अकीरा फ्लेम को डांटने लगती है, अगर तुमने ऐसी बकचोदी की तो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। पर तभी जियान कहता है ठीक है देख लेंगे, मतलब ये मान जाता है इस कंपटीशन के लिए। अकीरा फ्लेम कहता है, मैं एक अगरबत्ती जला रहा हूँ, इस अगरबत्ती के बुझने तक अगर तुम इन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए तो तुम मुझे डेवोर कर सकते हो। इसके तुरंत बाद ही ये अकीरा रुकता नहीं है और जियान पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जितने सारे रॉक्स रहते हैं इससे एक पावरफुल अटैक ये अकीरा करता है और जियान के सामने लगभग सैकड़ों या हजारों एक साथ क्रिस्टल्स इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये जो सीन था काफी शानदार दिख रहा था। जियान तुरंत ही अपना फ्लेमिंग मंत्र एक्टिवेट कर देता है। इसकी बॉडी से एक के बाद एक अलग अलग फ्लेम अलग अलग कलर के प्रकट होने लगते हैं, जिसे देख करके यिंगिंग की भी आंखें मानो बाहर आ जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, ये जियान इतने सारे फ्लेम्स एक साथ अपने बॉडी में कैसे रखा हुआ है। जियान बेसिकली अपने अलग अलग फ्लेम से एक रेन ऑफ फायर अटैक कर देता है और इन काउंटलेस रॉक्स को एक ही क्षण में डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर पूरी तरह से धूल छा जाता है। इसके बाद जियान रुकता नहीं, ये समझ जाता है ये वही वाला पावरफुल अटैक यूज करता है जो इसने हुंटी आंडी को मारने के लिए यूज किया रहता है। मतलब वो स्टोन स्क्वायर बना देता है, वहां पर अलग अलग फ्लेम को ये अपने बॉडी से समन करने लगता है। इस सीन को देख करके अकीरा फ्लेम भी हैरान हो जाता है, ये किस प्रकार का पावर है। अब ये भी जियान को अच्छा मानने लगा था, मतलब ग्रैंड पाल्कमिस्ट और उस यांगजिन के बाद।
और ये कहता है अच्छा लड़के, अगर तुम खेलना ही चाहते हो तो ये किंग, मतलब ये अपनी को किंग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ एक बिग गेम खेलता हूँ। इस स्टोन स्क्वायर के बीच में जियान का एंशिएंट रूलर होता है। इधर अकीरा अपने आसपास कई सारे ह्यूज फॉर्म को बना लेता है। अब इसका ये पाम अटैक और जियान का जो एंशिएंट जुआन रूलर रहता है, जो 2300 प्रकार के फ्लेम के स्क्वायर के बीच से पावर ले रहा होता है, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। अकीरा भी हैरान हो जाती है, इस लड़के के पास इतना टेरिफाइंग पावर और ये एक 5 स्टार डाउडी का बंदा कैसे हो सकता है फिर, क्योंकि इसका भी जो अटैक था आराम से 5 स्टार डाउडी को सप्रेस कर पाता था। लेकिन ये जियान कुछ और ही था। हालांकि जो अकीरा फ्लेम था ये एक फ्लेम क्रिस्टल का ही पार्ट था, मतलब जो प्योर इसका पावर था कहीं और था। ये तो बस यहाँ पर एक छोटे मोटे पावर से जियान से फाइट कर रहा था। इस अटैक के दौरान जियान कई सारे मेडिसिनल पिल्स भी खाता है और भी ज्यादा पावर इस एंशिएंट जुआन रूलर में पोर करने लगता है। पर अब जियान का अटैक इस जायंट हैंड के सामने कुछ भी नहीं था। जियान धीरे धीरे अब सप्रेस होने लगा था। पर अकीरा जियान के टैलेंट से काफी ज्यादा खुश हुआ रहता है, पर ये चाहता था कि ये जियान को अपने पावर दिखाए। अगर जियान इसको डिवोर भी कर ले तो जियान इससे थोड़ा बहुत भय खाता रहे। जियान तुरंत इस समय अकीरा के सामने प्रकट होता और अपना येलो डिवाइन एंगर पाम अटैक इस पर लॉन्च कर देता, मतलब सोल अटैक। अकीरा कहता है ये तुम्हारा इतना तुच्छ सोल पावर मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मेरा अप्रूवल चाहिए तो तुम्हें कुछ और ताकतवर चीजें यूज करनी पड़ेंगी। जियान के अंदर एक डाउट आता है, फिर ये हंसता है और अपना स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक्टिवेट कर देता है। इधर थोड़ी दूर पर अंकल यांगजिन भी इस फाइट को देख रहे थे। अब जियान का ऑरा बढ़ते बढ़ते 5 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में पहुंच जाता है। अब इसके फोरहेड पर इसका क्लैन टैटू भी दिखने लगता है और इसमें से एक अलग ही ऑब्सक्योर स्ट्रेंज ऑरा बाहर आ रही थी। अंकल यांगजिन भी जब इस क्लैन टैटू को देखते हैं और साथ में वो अकीरा, ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो जायो क्लैन का टैटू है। जियान अपने एंशिएंट जुआन रूलर से अब काफी तेजी से अकीरा की तरफ बढ़ने लगता है और इस पर अटैक करने के लिए तैयारी करने लगता है। तभी अकीरा कहता है बच्चे रुक जाओ। इस समय अकीरा कांप रहा होता है क्योंकि ये जियान के जो क्लैन टैटू को देखकर हैरान था। अकीरा के फोरहेड पर भी जियान के जैसा ही क्लैन टैटू था और वो जायो क्लैन का ही था। जियान को भी याद आता है कि इसके गोल्डन ड्रैगन किंग ने बताया था कि तुम्हारा जायो क्लैन कोई छोटा नाम नहीं है। इस डाउडी कॉन्टिनेंट में अच्छे अच्छों की निकल जाती है जब भी ये तुम्हारे जायो क्लैन का नाम सुनते हैं तो। अभी अकीरा जियान से पूछता है क्या तुम जायो क्लैन के मेंबर हो। जियान इससे कहता है हाँ, मैं लोअर कॉन्टिनेंट यानी डाउकी वर्ल्ड से प्रमोट होकर के यहाँ पर आया हूँ और मैं जायो क्लैन का ही हूँ। अकीरा कहता है पर मुझे प्रूफ चाहिए। जियान कहता है किस प्रकार का प्रूफ चाहिए, मैं क्या दूं आपको। इतना सुनने के बाद अकीरा अचानक से गायब होता है और जियान के पास आता है। जियान के बॉडी पर ये खरोच लगाता है और इसके ब्लड को स्मेल करके समझ जाता है ये सच में जायो क्लैन का है। इस दौरान अकीरा स्माइल कर रहा होता है और कहता है मैं जायो क्लैन को काफ़ी मिस करता हूँ। ऐसा लग रहा था ये कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने लगा था। इसके बाद ये कहता है अब तुम्हें टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तुम पास कर चुके हो। और ये कहता है यांगजिन से ये लड़का बहुत अच्छा होली फ्लेम का कंट्रोलर होगा। जियान भी अब अपना क्लैन टैटू को डीएक्टिवेट कर देता है और ये फिर से अपने पुराने लेवल पर आ जाता है। अकीरा कहता है क्योंकि तुमने मेरे होली फ्लेम क्रिस्टल का यानी मेरा अप्रूवल पा लिया है तो तुम मुझे अब डिवोर कर सकते हो। इस दौरान अंकल जियान को फिर से याद दिलाते कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, ये चीज़ याद रखना। जियान कहता है हाँ मुझे अंकल पता है। इसके बाद यांगजिन भी बताने लगते हैं जब ग्रैंड अल्केमिस्ट ने ये अकीरा फ्लेम को प्राप्त किया था तो इसके पहले शायद मतलब जायो क्लैन के ही कोई ओनर थे जिनका नाम जायो मू था, वो अकीरा फ्लेम को होल्ड करते थे इनके पहले। जियान जैसे सुनता है नाम जायो मू, ये नाम सुनकर जियान अंकल यांगजिन की तरफ एक अलग ही नज़रों से देखने लगता है और ये मन ही मन सोचने लगता है लंबे समय के बाद मुझे फाइनली एक होली फ्लेम मिला है डिवोर करने के लिए। इसके बाद अंकल यांगजिन कहते हैं कि अब मुझे जो सोर्स ऑफ होली फ्लेम है अपनी बॉडी से निकालना पड़ेगा। जियान हाँ में तो सर हिला देता है पर जानता है अगर कोई बंदा अपनी बॉडी से होली फ्लेम का सोर्स निकाले तो उसका ऑरा पहले से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकता है। इस दौरान ये मूफेंग वगैरह को अपने होली फ्लेम में लपेट लेते हैं और ऐसा लगता है ये सब डीप स्लीप में चले गए हों। यहाँ पर केवल लिटिल यिंग वगैरह जगी रहती है। अंकल यांगजिन कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें मार नहीं रहा हूँ, इनका स्ट्रेंथ ही इंप्रूव होगा। अंकल यांगजिन शायद इस समय डाउजियान लेवल पर रहे होंगे, ऐसा अंकल लॉन्ग बताते हैं। पर जब ये होली फ्लेम निकाल देंगे तो शायद ये 8 स्टार डाउडी या 9 स्टार डाउडी पर इनका और आकर रुक जाए। यांगजिन इस दौरान अपने होली फ्लेम यानी अकीरा से कहते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरा टैलेंट लिमिटेड था, नहीं तो तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते थे। पर अब तुम्हें एक नया मास्टर मिल रहा है और शायद तुम और भी अच्छा शाइन करो फ्यूचर में। और वैसे भी वो एक जायो क्लैन का मेंबर है। अकीरा को भी समय अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी कि ये जायो मू के साथ कई सारे गोरफिंड वॉरियर से फाइट किया था 3 दिन 3 रात तक लगातार। सभी इमॉर्टल लेवल के थे पर ये दोनों हारे नहीं थे, इन दोनों को खदेड़ दिए थे। हालांकि इस बैटल का कोई नतीजा नहीं निकला था। यांगजिन के बॉडी पर लगातार पसीने आ रहे थे और धीरे धीरे ये होली फ्लेम को अपने बॉडी से निकाल रहे थे, जैसे मानो ये ब्लड निकाल रहे हो। इस प्रोसेस में इनको काफी ज्यादा दर्द भी महसूस हो रहा था। अब ये जो होली फ्लेम क्रिस्टल भी रहता है इस होली फ्लेम के सोर्स में मिल जाता, अब ये होली फ्लेम कंप्लीट हो जाता है। पहले जब यांगजिन के बॉडी से होली फ्लेम निकलता तो मानो चारों तरफ समुंदर जैसा बवंडर आने लगता है, ऐसा लगता है ये डेजर्ट ही बह जाएगा इस होली फ्लेम में। तभी भी
यिंगजिंग यहाँ से दूर जाने को सोचने लगती है, पर यांगजिन इसे मना करते हैं। इस दौरान ये जो क्रिस्टल रहता है धीरे धीरे ये पूरे होली फ्लेम को अपने में खींच लेता है। इसके बाद अंकल यांगजिंग का ऑरा गिर करके 9 स्टार डाउडी के 4 टर्न चेंज पर यानी 4 पीक चेंज पर आ जाता है। जियान के हाथों में अब फिलहाल ये होली फ्लेम क्रिस्टल होता है। जियान इसके बाद लिटिल ये से कहता है, लिटिल ये मेरा वेट मत करना, तुम अगर चाहो तो वापस लौट सकते हो क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी समय लगने वाला है। यिंगिंग और लिटिल ये समझ जाते हैं कि जियान क्या कहना चाहता है। अंकल यांगजिन इस दौरान जियान को बताते हैं कि ये जो अकीरा फ्लेम है, हालांकि तुमने इसके क्रिस्टल की सहमति पा ली है पर ये काफी ज्यादा जिद्दी है, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जियान भी हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद जियान कई सारे मेडिसिनल हर्ब्स निकालने लगता है ताकि ये इस होली फ्लेम को डेवोर कर सके, यानी कि वो जू शेंगडान, वो ब्लडी लिक्विड वगैरह। तभी यांगजिन कहते हैं ये सब चीज तुम क्या कर रहे हो। ये कहते हैं जो अकीरा फ्लेम है, ये होली फ्लेम जो है वो जायो क्लैन का समझ लो एक मेंबर है, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, तुम इसे डायरेक्टली डेवोर कर सकते हो। जियान भी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। उसके बाद बोलता है ठीक है। अब जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसे इतने सारे हर्ब्स यूज नहीं करने पड़ेंगे। बाकी लोगों को अंकल यान कहीं दूर ले जाकर कल्टीवेशन के लिए ले जाने लगते हैं। जियान के हाथ में ये क्रिस्टल होता है। इस दौरान जियान इसको बोलता है कि स्पिरिट ऑफ द अकीरा फ्लेम बाहर आ जाओ, पर यहाँ पर जियान को बस इको ही सुनाई देता है। तभी ये जो ओरिजिनली ब्लीक और कलरलेस क्रिस्टल था, अचानक से इसमें से डैजलिंग खाकी फ्लेम यानी येलोइश फ्लेम बाहर निकलने लगती है और जो पूरा टॉप लेयर था इस माउंटेन का, इसको चारों तरफ से घेर लेती है और यहाँ पर एक बॉडी दिखने लगती है। बेसिकली ये अकीरा फ्लेम की बॉडी थी। अब मतलब जियान को कोई नहीं देख सकता था क्योंकि इसके आसपास एक लेयर क्रिएट कर दिया गया था अकीरा फ्लेम के द्वारा। अकीरा फ्लेम इस समय अपना मुंह खोलता और कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम हो गई ये, मतलब एक मियर 5 स्टार डाउडी का बंदा। यहाँ का प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। पर ये कहता है वैसे मुझे किड यान ने यानी बच्चे यांगजिन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, हालांकि अब मैं तुम्हें फॉलो कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हें अप्रूवल मिल गया है, पर तुम काफी ज्यादा वीक हो, इसका मतलब तुम्हें मेरे भरोसे रहना पड़ेगा। अकीरा फ्लेम के अंदर अभी जियान के लिए काफी ज्यादा डाउट था। अंकल लॉन्ग भी कहते हैं ये बंदा सच में बहुत ज्यादा स्टबर्न है। इसके बाद अंकल लॉन्ग ही बाहर निकल जाते हैं और इस अकीरा फ्लेम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अकीरा फ्लेम इन्हें देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अकीरा फ्लेम बेसिकली एक छोटे बेबी के समान दिख रहा था जिसकी बॉडी पूरी तरह से खाकी होली फ्लेम से ढकी रहती है। अंकल लॉन्ग इस पर अटैक करते हैं पर यह अकीरा इन्हें तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। इस दौरान जियान अपना इसेंस ब्लड निकालता है। इसे देख करके अकीरा फ्लेम भी ऐसा लगता है मानो अपने पुराने ब्लड रिलेटिव को याद करने लगता है। यार बीच बीच में गला थोड़ा बैठ जा रहा है तो थोड़ा आवाज वैसा हो जा रहा है, तो मुझे माफ करना। फिर जियान इस ब्लड इसेंस से अकीरा फ्लेम की तरफ एक पावरफुल अटैक कर देता है। इस ब्लड इसेंस को ये फाइनली पहचान लेता है और कहता है तुम तो जायो क्लैन के हो। इस दौरान जियान एल्डर लॉन्ग को वापस बुला लेता है। जियान बेसिकली अपना इसेंस ब्लड इसीलिए यूज करता है क्योंकि अंकल यांगजिन ने बताया था कि अकीरा फ्लेम का तुम्हारे जायो क्लैन से बहुत पुराना रिलेशन है। अकीरा इस दौरान कहता है जायोमू क्योंकि ये बच्चा तुम्हारे जायो क्लैन का है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, मतलब ऐसा कहता है और शायद मैं तुमसे फ्यूचर में मिल पाऊँ, और जिस दिन मैं तुमसे मिलूंगा मैं तुमसे जरूर पूछूंगा तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके बाद ये अकीरा फ्लेम जियान के सेंस ब्लड को डायरेक्टली डेवोर कर जाता है। इस समय इसके मतलब फोरहेड पर भी जियान के जैसा ही जायो क्लैन का टैटू आने लगता है और ये काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। इस समय जियान काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी अंकल लॉन्ग कहते हैं अभी तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस होली फ्लेम को डेवोर करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये तुम्हारे हेवनली फ्लेम से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये होली फ्लेम अपना नाम अकीरा यानी जिन यान बताता है और कहता है मैं 35th रैंक का होली फ्लेम हूँ। हालांकि तुम काफी वीक हो पर मेरे हिसाब से जायो क्लैन का कोई भी बंदा डरपोक नहीं होता है और मेरे अंदर मतलब तुम्हारे अंदर मुझे उसी पुराने गाय यानी जायोमू की छवि दिख रही है, तो मैं तुम्हें जरूर फॉलो करूंगा। जियान भी इसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद जियान की बॉडी से 2300 प्रकार के फ्लेम निकलते हैं और ये डायरेक्टली जो इस सोर्स रहता है अकीरा फ्लेम का इसे ग्रैब कर लेता है क्योंकि इसी सोर्स को ही किसी को स्वॉलो करना रहता है। पर जैसे ही इसको टच करता है इसके बॉडी के अंदर मानो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स इसे हिट कर दी हो। इस दौरान जियान थोड़ा डिजी फील करने लगता है और टेम्परेचर भी इसके बॉडी का कई ज्यादा गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये खाकी येलो फ्लेम यानी होली फ्लेम जियान की बॉडी में एंटर करने लगती है। जियान की आंखों में भी मानो खून भर आया हो, इसकी नसें तन गई थी। अकीरा कहता है होल्ड ऑन बच्चे, मतलब आराम से। जियान कहता है नहीं कंटिन्यू रखो, और जियान धीरे धीरे इसके पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। जियान का फ्लेमिंग मंत्र भी एक अलग ही स्पीड से इस समय काम कर रहा होता है। इसकी हड्डियां काफी जल्दी मजबूत हो रही थी। जियान का जो क्लैन टैटू भी रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इस दौरान ये जियान की बॉडी को नरिश करने लगता है, मतलब एक अलग ही पावर देने लगता है। जियान का जो सोल पावर भी रहता है काफी तेजी से एक्टिवेट होता है और ऐसा लगता है मानो ये जो सोल पावर है इसका, जो सोर्स ऑफ होली फ्लेम को है पूरी तरह से डेवोर करना चाहता हो। अकीरा भी हैरान हो जाता है जियान से क्योंकि जियान ने शुरुआत में इसके बस थोड़े बहुत ही होली फ्लेम पावर को एब्जॉर्ब किया था ताकि इसकी बॉडी अडाप्ट कर सके। उसके बाद ये पूरे होली फ्लेम को अपने सोल पावर से एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। अकीरा भी वेट नहीं करता और ये जियान के डायरेक्टली बॉडी में एंटर कर जाता है।
जियान का पूरा शरीर जैसे ही अकीरा एंटर करता है एक फर्नेस के समान बन गया हो। तो जियान के अंदर जो पहले का जो फ्लेम पावर रहता है और ये जो अभी होली पावर रहता है एक दूसरे से मानो कंपीट करने लगे हो। इसके कारण जैसे लग रहा था जियान की बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। पर जियान के क्लैन टैटू के कारण ये जो अकीरा फ्लेम को डिवोर करने का मकसद था, इसका जो हार्म था पहले से कहीं ज्यादा रिड्यूस हो चुका था। क्योंकि जियान को पहले से अंदाजा था, क्योंकि शायद इसके हेवनली फ्लेम में और इस होली फ्लेम में शायद कुछ कन्फ्लिक्ट हो ही, और ये ऐसा ही होता है। जियान अपने सोल पावर और फाइटिंग की से इस होली फ्लेम के पावर को अपने एक नानजिंग वाला स्पॉट रहता है वहां पर मतलब डालना चाहता था। तभी अकीरा कहता है, बच्चे तुम्हारा सोल पावर मुझे नहीं रेसिस्ट कर पाएगा, तुम्हें होली फ्लेम क्रिस्टल को खाना पड़ेगा। केवल होली फ्लेम क्रिस्टल ही मेरे पावर को कंटेन कर सकता है। जियान इनकी बात मानकर तुरंत ही उस रेड जो कलर का होली फ्लेम क्रिस्टल रहता है उसको निगल जाता है। इसको निगलते ही जियान का जो सोल रिदम था वो ट्रेम्बल करने लगता है और ऐसा लग रहा था होली फ्लेम के कारण ये टूट जाएगा कई हिस्सों में। अगर ये ब्रेक कर गया तो जियान का जो सोल पावर है वो कहीं ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और जियान का जो स्पिरिचुअल पावर वाला एरिया रहता है यानी निंगोंग पिल, वो भी इस समय ट्रेम्बल कर रहा था, जहां पर की कोर इंक्रिप्शन और डिवाइन मूवमेंट स्टोर्ड थे। पर जियान अपने पावर से होली फ्लेम को इस समय सप्रेस कर रहा था और इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है। अब धीरे धीरे होली फ्लेम क्रिस्टल के कारण जियान की बॉडी पहले जैसी अवस्था में आने लगती है और ये जो होली फ्लेम का पावर था इस होली फ्लेम क्रिस्टल में स्टोर होने लगती है। पर जियान अब इस होली फ्लेम क्रिस्टल को वो जो सी ऑफ डाउकी रहता है, जहां पर जियान का मतलब फाइटिंग की स्टोर रहता है, वहां पर भेजने लगता है। पर इस सी ऑफ फाइटिंग में अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि एक फ्लेमिंग बीस्ट जन्म ले चुका था जो लगभग 100 मीटर लंबा होगा। वो यहाँ पर बैठा हुआ था। जैसे ये होली फ्लेम क्रिस्टल उसे दिखता है, ये जो फ्लेमिंग बीस्ट मतलब फ्लेम का बना हुआ एक बीस्ट रहता है जियान की बॉडी में, फाइटिंग डाउकी के अंदर, ये जाग जाता है। ऐसा लगता है मानो इसका कोई शत्रु यहाँ पर आ गया हो और ये होली फ्लेम को एक अलग ही नजर से देखने लगता है। जियान बोलते हैं ये फ्लेमिंग बीस्ट कब से आया है, क्योंकि इसे याद था ये एल्डर जूला हाउस इसके बारे में पूछने वाला था पर इसको टाइम नहीं मिलता है। ये फ्लेमिंग बीस्ट बेसिकली जियान के 2300 प्रकार के फ्लेम से मिलकर बना होता है। ये फ्लेमिंग बीस्ट बेसिकली होली फ्लेम को बोल रहा था कि ये मेरी जगह है, तुम यहाँ पर मत आओ। पर होली फ्लेम इसे तुरंत ही ब्लास्ट मतलब काफी दूर फेंक देता है। जियान इस समय होली फ्लेम क्रिस्टल के जो पावर रहते हैं यानी होली फ्लेम को यूज करने लगता है और इस फियर्स बीस्ट से फाइट करने लगता है। फियर्स बीस्ट भी इस समय 2300 प्रकार के फ्लेम को यूज कर रहा था। जियान का जो डाउकी सी था, जहां पर इसका मतलब डाउकी स्टोर होता था, वो गायब हो चुका था और यहाँ पर बस ये बीस्ट था। इसका मतलब शायद इस बीस्ट ने ही इसके डाउकी को यानी डाउकी वाले जगह को खा गया है। अब जब ये डाउकी कंप्रेस होता है तभी एक बंदा डाउजियान लेवल में पहुंच सकता है। पहले ये सी के रूप में था, काफी बड़ा था, अब ये एक बीस्ट के रूप में शायद बदल गया था, ऐसा जियान अंदाजा लगाता है। अब ये बीस्ट क्या करता है, क्योंकि जियान होली फ्लेम के पावर को कंट्रोल कर रहा था तो ये होली फ्लेम के पावर को डिवोर करने लगता है और ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे जैसे इस होली फ्लेम को ये स्वालो कर रहा था यानी जियान के अंदर के जो होली फ्लेम थे धीरे धीरे अब रिफाइन होना शुरू कर दिए थे और जियान का भी पावर धीरे धीरे अब बढ़ने लगा था। अब ये होली फ्लेम इस बीस्ट ऑफ फ्लेम के सामने थोड़ा वीक फील कर रहा था, पर जियान जानता था कि होली फ्लेम को रिफाइन करने में काफी लंबा समय लगने वाला है। इधर डेजर्ट माउंटेन के दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है जो यहाँ से काफी दूर था। यहाँ पर लिटिली, यिंगिंग, ग्रीन फ्लूट और मूफेंग थे। यहाँ पर जो डाउकी ऑरा था काफी ज्यादा स्ट्रांग था और ये लोग यहाँ पर कल्टीवेट करके धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे थे। लिटिली इस दौरान जियान के ब्रेथ को फील करता है और कहता लगता है ब्रदर जियान यानी बिग ब्रदर शायद सक्सेसफुल हो रहे हैं। यिंगिंग भी कहते क्या वो सच में सक्सेसफुल हो रहा है। इस दौरान ये अलग ही ब्यूटीफुल स्माइल दे रही थी। इसके बाद तुरंत ही यहाँ का जो माउंटेन रहता है ट्रेम्बल करने लगता है। मूफेंग हैरान हो जाता है। लिटिल ये कहता है क्योंकि होली फ्लेम को जियान ने सबड्यू कर दिया है तो यहाँ पर ये जो एरिया शायद कोलैप्स कर सकता है, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। यिंगिंग नहीं जाना चाहती थी पर लिटिल ये कहता है तुम टेंशन मत लो ब्रदर, आराम से उसे रिफाइन कर लेंगे। यिंगिंग यहाँ पर पीछे रहती है, इस दौरान ये फील करती है यहाँ पर कुछ तो है जो शायद गोरफिन लेफ्ट गार्ड से भी स्ट्रॉन्गर है। क्या ये मेरा इल्यूजन है, ऐसा ये सोचती है। पर अब ये भी यहाँ से चली जाती है। इधर दूसरे जगह में अंकल यांगजी मतलब इन लोगों को एक और जगह पर लेकर चले जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पर शानयाओ और शानलिंग भी होती है। शानयाओ यहाँ से जा रही होती मतलब इन लोगों के साथ। अंकल यांगजी इन्हें कहीं लेकर जा रहे थे पर ये अपने मन ही मन कहती है ब्रदर जियान जब मैं आपसे अगली बार मिलूंगी तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहूंगी। इस समय जो डेजर्ट माउंटेन था यहाँ पर चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम फैला हुआ था। यहाँ का जो एरिया था कोलैप्स होने वाला था। इधर कहीं दूर का सीन दिखाया जाता है डाउडी कॉन्टिनेंट का ही, जहां पर एक बंदा बोलता है तुम लोगों ने तो जायो क्लैन के सभी लोगों को इम्प्रिजन कर लिया पर शायद तुम्हें पता नहीं था कि जायो क्लैन इस डाउडी कॉन्टिनेंट के नहीं है बल्कि वो कहीं और से आए हैं। बेसिकली ये यान ही कह रहे होते हैं अपने मन में उन एविल क्लैन वालों को सोच करके। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जियान एक पावरफुल बंदा बनेगा फ्यूचर में। इधर मेडुसा क्लैन को दिखाया जाता है। यहाँ पर स्नेक किंग और मी लैन होते हैं। ये लोग कहते हैं क्या ह्यूमंस फिर से अटैक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंपन हो रही थी डेजर्ट माउंटेन में जहाँ पर जियान था वो यहाँ तक पहुंच रहा था। जब ये लोग फील करते हैं वो डेजर्ट माउंटेन से आ रहा है तो इन्हें पता था कि इस डेजर्ट माउंटेन में आज तक मतलब बहुत लंबे समय से कोई एंटर ही नहीं कर पाया है।
इस दौरान ये लोग कई लोगों को मेडुसा टेम्पल में गार्ड करने के लिए रखे रहते हैं और ये लोग उस समय कोलैप्स जो डेजर्ट हो रहा होता है उधर देख रहे होते हैं। इधर जुआनलिंग रॉयल सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर जू होते हैं। इनको पता चलता है कि किंटियान वगैरह आ गए हैं पर जुआनलिंग नहीं आया है। तो क्या मतलब किंटियान ने जुआनलिंग को मार दिया? पर ऐसा नहीं हो सकता, ये सोचते हैं। इसके बाद ये जियान वगैरह को याद कर रहे होते कि वो लोग शायद ठीक ही होंगे। इनके पास एक वुडन टोकन था जिस पर जायो क्लैन यानी जियान वगैरह के सॉरी और उन 4 लोगों के सोल पावर होते हैं। तो ये लोग इनको फील कर सकते थे, मतलब ये कि वो लोग जिंदा हैं। ये मन ही मन सोच रहे थे जियान जल्दी वापस आना, मतलब और चारों लोग, क्योंकि 7 साल बाद वो कंपटीशन है ग्रैंड चैंपियन वाला जो मतलब 9 सुपर सेट के बीच में होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है 2 लड़कियां बात कर रही थी, ये जियान के बारे में बात कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है जियान मर गया होगा? तभी दूसरी लड़की कहती नहीं, वो प्रीवियस जो लूटिंग कंपटीशन हुआ था उसमें फर्स्ट रैंक आया था, अगर वो मर गया होगा तो काफी बुरा है। इस लड़की की जो स्माइल होती है काफी ज्यादा इनोसेंट होती है। हालांकि मतलब ये जो सीन होता है फेंग जियांग पवेलियन का होता है। तभी यहाँ पर लिटिली के पावरफुल फ्लेम आने लगते हैं। ये लड़कियां डर जाती कहती है बिग ब्रदर लिटिली हमारा ये इरादा नहीं था। लिटिली काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है। इनको पता था कि लिटिली का जो जियान के साथ रिलेशन है काफी गहरा है, क्योंकि ये लोग बाद में आई रहती हैं पर फिर भी इनको जियान और लिटिली के बारे में पता चल गया रहता है। लिटिली के अंदर इस समय किलिंग इंटेंट होता है। लिटिली इनसे पूछता है तुम्हें कौन बताया कि मेरे ब्रदर जियान मर गए हैं? इनमें से जो दूसरी लड़की होती है बोलती है वो जो अर्थ पैलेस वाले हैं ना हमारे फेंगजियान पवेलियन के, उनका एक लड़का यानी ये जिंग ने हमें ऐसा बताया। लिटिली कहता है अगर अगली बार उसने ऐसा कहा तो उसे बोल देना कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद लिटिली यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। ये लड़कियां कहती लिटिली का जो स्ट्रेंथ है ये इनको तो अर्थ हाल वाले बिल्कुल भी नहीं मिल के भी हरा सकते शायद। इस समय लिटिली के आसपास मतलब लिटिली जहाँ जाता है मू फेंग होता है। ये लोग बात कर रहे होते कि जियान अभी तक नहीं आया, लगभग 5 साल बीत गए हैं उस घटना को। मू फेंग कहता है क्या जियान को उस फ्लेम को डेवोर करने में 5 साल लग गए? यिंग इस दौरान कहती है जियान के लिए होली फ्लेम डेवोर करना बच्चे जैसी बात है, मुझे लगता है शायद वो आता ही होगा 5 साल पूरा होते होते, मतलब अभी फिलहाल 5 साल होने वाले थे। मू फेंग जैसे ही यिंग का ऑरा फील करता है कहता है तुम्हारा ऑरा तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील हो रहा है। यिंग जब डेजर्ट माउंटेन से वापस लौटी थी तो ये 5 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में थी। इसका ऑरा फिलहाल शायद 5 स्टार डाउडी के पीक या ऑलमोस्ट 6 स्टार डाउडी पर जा रहा होता है। जियान जब होली फ्लेम को डेवोर करने लगता है तो ये लोग भी थोड़ी दूर पर जहाँ पर इनको अंकल यांगजिन ले गए रहते हैं, ये लोग भी 3 साल तक वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ग्रीन फ्रूट भी तभी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अर्थ हॉल वाले काफी ज्यादा परेशानी बना रहे हैं हमारे लिए। अगर आपको याद हो तो फेंगजियान पवेलियन में 3 सेक्ट मतलब सब सेक्ट टाइप है। पहला तो हॉल ऑफ हेवन यानी टेम्पल ऑफ हेवन, दूसरा टेम्पल ऑफ अर्थ और तीसरा टेम्पल ऑफ ह्यूमन या पीपल, और जियान वगैरह ह्यूमन वाले में रहते हैं। अब फिलहाल फेंगजियांग पवेलियन में कंपटीशन होने वाला था। लिटिली कहता है जैसे ही बिग ब्रदर आ जाएंगे हम इस कंपटीशन में भाग लेंगे। इधर ये किंग को दिखाया जाता है, ये बंदा बेसिकली अर्थ हॉल का था और यही लोग शायद मतलब ह्यूमन हॉल को बार बार प्रवोक करते थे। पर क्योंकि यहाँ पर जियान अभी तक नहीं आ रहता है तो ये बोलता है शायद लड़का वो ये जियान, ये किंग कहता है शायद वो जियान मारा गया। ये अपने टीम मेंबर से कहता है उनको बार बार परेशान करते रहो, शायद वो हमसे सिंगल मैच फाइट में जरूर आएंगे। समय बीतते जाता है, 5 साल बीत चुके थे। जियान ने भी इधर जो होली फ्लेम रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया रहता है। 5 साल तक जियान क्रॉस लेग एक मॉन्क के जैसा बैठा रहता है। अब जाकर जियान की आंखें मतलब सिकुड़ने लगती हैं, इसके बॉडी में से एक पावरफुल ऑरा निकलती है और ये एक येलो फ्लेम रहती है। इस फ्लेम के कारण जो आसपास का स्पेस रहता है वो शैटर्ड हो जाता है। अब जियान देखता है कि जो डेजर्ट माउंटेन रेंज था बेसिकली कोलैप्स कर चुका था। अकीरा फ्लेम भी पूरी तरह से रिफाइंड हो चुका था। अब जियान उठ खड़ा होता है। इस दौरान इसके बॉडी से स्ट्रेंज फायर यानी कि होली फ्लेम इसकी बॉडी को चारों तरफ से कवर किए रहती है। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है।